हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आज यानी कि 5 जनवरी 2022 ईस्वी को पेपर 1 के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए तो उनका एनालिसिस करने वाले हैं आज हम लोग कि किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी जिनका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में होने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल बटन को दबा लें ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो और अपडेट आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और यहाँ सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या है कि चौंग नृत्य किससे संबंधित है। चौंग नृत्य जो है वो नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चौंग नृत्य जो है वो नागालैंड का फेमस डांस है, फेमस नृत्य है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ दूसरा प्रश्न जो आया हुआ था, दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, कल्पना चावला से संबंधित प्रश्न था। यानी कि हमें विद्यार्थियों द्वारा यह प्रश्न प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कल्पना चावला से संबंधित प्रश्न आया हुआ था कि उनका मृत्यु कब हुआ था, शायद इसी तरह का प्रश्न था। तो इसका जन्म जो हुआ था वो 17 मार्च 1962 ईस्वी को करनाल के हरियाणा में हुआ था। ठीक है, यानी कि हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसकी मृत्यु किस वजह से हुई और कहाँ पर हुई? और ये इसकी मृत्यु अंतरिक्ष से लौटते समय यूएसए के टेक्सास में हुई थी। ठीक है दोस्त, यह क्या हो रहा था, ये अंतरिक्ष से लौट रही थी। ठीक है, यानी कि कुछ दूर ज़मीन से कुछ दूरी पर ही थी अभी कि यूएसए के टेक्सास में इनकी मृत्यु हो गई। और अगला प्रश्न जो आया हुआ था वो बछेंद्री पाल से संबंधित प्रश्न था। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बछेंद्री पाल से संबंधित क्या प्रश्न था। तो उनका भी जन्म या स्थान कुछ पूछा होगा इस तरह से। तो बछेंद्री पाल से भी प्रश्न आया हुआ था। यानी कि यहाँ पर इसका क्या है कि जन्म जो हुआ था इसका 24 मई 1954 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के नकोरी स्थान पर हुई थी इनकी जन्म। ठीक है, बछेंद्री पाल से संबंधित ये नॉलेज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो आया हुआ था वो क्या है कि पक्षियों के घोंसले से संबंधित प्रश्न था। यानी कि पक्षियों के घोंसले से संबंधित हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बने जाते हैं। तो पक्षियों के घोंसले से संबंधित हम लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, पेड़ के ऊपरी भागों में घोंसले बनाने वाले पक्षियों में बाज और चील शामिल है। ठीक है, यानी कि बाज और चील जो होते हैं वो पेड़ के ऊपरी भाग में घोंसले बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि पेड़ के तने के छेद में घोंसला बनाने वाले पक्षियों में कठफोड़वा, पहाड़ी मैना, नीलकंठ, उल्लू, सिफिया आदि आते हैं। यानी कि ये सब जो है ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं और जीवन यापन करते हैं। ठीक है दोस्त, अब अगला प्रश्न जो आया हुआ था, अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। यहाँ पर क्या है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर ये जीके संबंधित ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से ध्यान से सब चीज़ को, नॉलेज को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर क्या है कि असम से डिब्रूगढ़, ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो विवेक एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, एक ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, इसकी दूरी कितना है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4233 किलोमीटर है। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी दूरी है, ये लंबी दूरी वाली रेल मार्ग है। और ये इस रेल मार्ग पर कौन नामक ट्रेन चलता है? विवेक एक्सप्रेस नामक ट्रेन इस मार्ग पर चलता है। ठीक है, और अगर हमको इससे एक्स्ट्रा कुछ पूछ दिया जाए जीके के तौर पे कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 4233 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन यहाँ पर चलती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो हमारा आया हुआ था मैथ में, जो कि हमें विद्यार्थियों द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 55,55,555 बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें, तो उसी तरह से यहाँ पर डिजिट्स को बदल दिए गए। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 55 लाख को लिख लेंगे हम, उसके बाद नीचे 55,000, फिर 500, फिर 55, और तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 7-5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको ऐड करके जितना आएगा वही इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर देखिए सीडीपी से हमारा कैसा प्रश्न आया हुआ था। तो सीडीपी में जैसे कि हर शिफ्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 से
प्रश्न बन ही रहे, यानी कि 1-2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं यहाँ से। तो नई शिक्षा नीति को अच्छे से स्टडी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और एनसीएफ 2005 से तो प्रश्न बनने ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 3 जो मनोवैज्ञानिक है, कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, ये 3-4 मनोवैज्ञानिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में इन चारों मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं, तो इनको रिवाइज करते रहिए आप लोग। और जब भी आपका एग्ज़ाम है, उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न क्या था कि पठन विकार से संबंधित बालक को क्या कहेंगे, उसको डिसलेक्सिया कहेंगे, ठीक है। तो इससे प्रश्न आया हुआ था हमारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न हमारा ईवीएस में क्या था कि हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध जनजाति है, वहाँ के रहने वाले जनजाति है, वो क्या है, इंडो आर्यन परिवार कहते हैं उसको, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इंडो आर्यन परिवार, ठीक। अब अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। मिजोरम का अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो वो वहाँ क्या है, मिजोरम में चिराव नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, लोक नृत्य, ठीक है। और खल्लाम और चैलम भी है, तो ये दोनों और तीनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न क्या था कि इनमें से कौन सा थीम नहीं है। तो दोस्त देखिए यहाँ पर थीम से और उप थीम से प्रश्न बन जाते हैं, तो थीम और उप थीम को भी जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर थीम देखिए कौन कौन सा है, परिवार मित्र थीम है, भोजन भी थीम है, आवाज़ भी थीम है, लेकिन काम और खेल जो है ये क्या है, ये उप थीम है। तो इनमें से काम और खेल क्या होगा, ये थीम नहीं है, ये बल्कि उप थीम है, ठीक है दोस्त। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या था, तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा माँ, भाई बहन और पिता के भाई के साथ रहता है, तो ये कौन सा परिवार है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, माँ भाई बहन ये तो ठीक है, एकल परिवार, लेकिन पिता के भाई यानी कि चाचा के साथ अगर वो रह रहा है या बड़े पापा के साथ रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त परिवार का ये परिभाषा हो गया, ठीक है। यानी कि ये संयुक्त परिवार है। एक बच्चा माँ भाई बहन पिता के भाई के साथ रह रहा था, ये कौन सा परिवार हुआ, ये संयुक्त परिवार हुआ, ठीक है दोस्त। मुझे विद्यार्थियों के द्वारा इतना सही प्रश्न प्राप्त हुए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।